हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर दीपक कुमार एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी जो विद्या दीपक। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरी पालन बिजनेस लोन योजना। तो क्या है वह योजना, क्या क्या पात्रताएं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, शुरू से लास्ट तक हम आपको देंगे कंप्लीट जानकारी। भारत में खुद के रोजगार और वित्तीय साधनों को खोलने के लिए सरकार और बैंकों ने आपस में मिलकर बकरी पालन बिजनेस लोन की जो योजना है 2025 में इसकी शुरुआत की है। और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं, छोटे पशुपालकों और छोटे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, यानी जो उनकी कंडीशंस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का जो लोन है वह मिलता है। इस योजना में सिर्फ सरकार का ही सहयोग नहीं है, बल्कि देश के बड़े बैंक जैसे SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक सहित कई अन्य बैंक भी शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो पात्र लोग हैं ज्यादा से ज्यादा इस योजना का जो लाभ है वो वह उठा सके। जो इस योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं उनको जो लोन की अमाउंट है इजीली उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है, किसी प्रकार जो परेशानी है उसका सामना किसानों को ना करना पड़े। तो गाइस अब हम जानेंगे कि कितने रुपए का जो लोन है इस योजना के अंतर्गत मिलता है। तो गाइस हम आपको बता देते हैं कि इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 5 लाख रुपए और जो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वह मिलता है। तो यह आपका कंप्लीटली जो आपकी इनकम है, जो आपकी आय है और इसके साथ जो आपका सिविल स्कोर है और जो आपका प्रोफेशन है, आप क्या क्या धंधा करते हो उस पर डिपेंड करता है। और उसी के तहत उसी के अकॉर्डिंग आपको जो लोन है वह मिलेगा। छोटे स्टोर पर काम करने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कम राशि मिलेगी, जबकि जो बड़े पशुपालक हैं उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो ज्यादा लोन की अमाउंट है ट्रांसफर होगी। और उसके साथ अगर बात करें रेट इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज दर है वह क्या रहने वाली है, तो गाइस हम आपको बता देते हैं कि सामान्य बिजनेस लोन की जो बात करें उसका अगर उसके साथ कंपैरिजन करें तो यह सस्ता पड़ेगा। और इसके साथ जो रेट इंटरेस्ट आपका 7% से 12% तक का रहने वाला है। अगर भुगतान की बात करें तो यह आपको 3 से 7 साल के अंदर इस लोन का जो भुगतान है वह करना पड़ेगा, यानी कि जो आपको एक बढ़िया जो टाइम है, जो समय है आपको मिलेगा। छोटे किसान और पशुपालकों की जो इनकम है, जो आय है, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार और बैंकों ने जो इस लोन के लिए जो किस्तें हैं लचीली बनाई है, ताकि किसानों को भुगतान करने में किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसका सामना ना करना पड़े। और इसके साथ जानेंगे कि जो क्या पात्रताएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास होने चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इस योजना में अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज है मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम 18 साल। और जो आपका बैंक में सिविल स्कोर है वह एक अच्छा होना चाहिए। इसके साथ आपके पास इनकम का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, तो ही आप इस योजना के लिए अप्लाई कर पाओगे। जो ये लोन अमाउंट है उसको आप उसका जो बेनिफिट है ले पाओगे। बकरी पालन बिजनेस लोन योजना का जो लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो गाइस सबसे पहले आपके पास जो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, रेजिडेंट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट अपडेट और जेन्युइन होने चाहिए, ताकि जो लोन के प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें किसी प्रकार की जो दिक्कत है वह न आए, आसानी से जो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अब हम जानेंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हो, यानी कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम। गाइस हम आपको बता रहे हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है इस योजना के अंतर्गत नहीं आएगी। इस योजना के लिए जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑफलाइन है, यानी कि ऑफलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको नियरेस्ट जो बैंक ब्रांच है वहां पर जाना होगा और वहां से आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। उस आवेदन फॉर्म के अंदर जो मांगी गई इंफॉर्मेशन उसको एक स्पष्ट तरीके से भरकर और उसके साथ जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उसको अटैच करके जो बैंक ब्रांच के जो मैनेजर उसको सौंपना होगा, यानी सबमिट कराने का जो काम है वह करना होगा। रिगार्डिंग बैंक का जो आपको जो एप्लीकेशन उसे जांच करने के बाद ही जो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा, यानी कि जो पात्र लोग हैं उन्हीं को जो योजना का लाभ है मिल पाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी अपडेट ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।